अरे दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 32वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट ए का 32वां सवाल है। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के 2026 और 2025 के मॉडल सेट का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है और ये थ्योरम नंबर 5 है। और कितना नंबर का है दोस्तों, 5 नंबर का है, तो ज्यामिति के लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। आइए तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहां कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण क्या है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो सबसे पहले क्या किए, त्रिभुज ABC बनाए और त्रिभुज DA बनाए। कह रहा है कि जो एंगल A है ना किसके बराबर है, एंगल D के। इन कोणों के अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो, मतलब कोने किससे बन रहा है, तो AB और AC से बन रहा है। D किससे बन रहा है, D और DF से बन रहा है। तो कह रहा है AB बटा में D बराबर होगा AC बटा में DF। तो क्या है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, दो त्रिभुज में क्या है, एक कोण बराबर है और वह एक कोण जो है ना जिस भुजा से बनता है वह भुजा क्या है, अनुपातिक है। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट को, सारा थ्योरम हम क्या किए उसमें डाल दिए हुए हैं। आप जाइए और प्रत्येक थ्योरम को देखिए, क्योंकि हर सेटिंग में कोई ना कोई थ्योरम पूछता है 5 नंबर में, इसलिए कम से कम थ्योरम नहीं छोड़िए दोस्तों, आसानी से बना दीजिए, 5 नंबर आ जाएगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज AB से बना है त्रिभुज DEF और दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है दोस्तों, एंगल A बराबर एंगल D और AB बटा में D बराबर AC बटा में DF। यहां कह रहा है, क्या कह रहा है, इनके अंतरित करने वाली भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। मतलब A किससे बन रहा है, तो AB और AC से बन रहा है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, और D किससे बन रहा है, तो D बन रहा है D और DF से। तो आप ध्यान दीजिए AB बटा में D, मतलब AB ये भुजा है और D ये भुजा है, तो ये बटा में ये, और क्या है दोस्तों AC बटा में DF। ये क्या है दोस्तों, ये भुजा बटा में ये भुजा, AC बटा में DF, दोनों क्या है आपस में बराबर है। ये दोनों बात है ना सवाले में कह रहा है, इसलिए दोनों बात को पहले लिख लिए हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। मतलब ये त्रिभुज है ना ABC, ये त्रिभुज और ये जो छुटकिरमा त्रिभुज है दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल समरूप है। समरूप के सारे गुण को पालन करेगा, यही साबित करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले रचना करते हैं। आप जानते हैं कि साबित करने के लिए मतलब क्या है दोस्तों, यहां से दिया हुआ से सिद्ध करना है। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ अपने मन से काम करते हैं, जो यहां से यहां तक पहुंचने में हमारी मदद करे, उसको रचना कहते हैं। तो रचना क्या कर रहे हैं दोस्तों, M तथा N क्रमशः AB तथा AC पर इस प्रकार लिया कि, मतलब M लिए हैं AB पे, देखिए AB पे क्या लिए हैं M, और क्या है दोस्तों AC पे क्या लिए हैं, तो N किस पे लिए हैं, AC पे। तो AC पे N लिए है कि नहीं लिए है, तो कह रहा है कि MN AB और AC पे इस प्रकार लिया कि, ऐसे वैसे नहीं लेना है, खास तरीका से लेना है कि MN बराबर D हो जाए। मतलब MN देख रहे हैं दोस्तों, AM बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और AN बराबर क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। इस तरह से लिए है कि M बराबर D हो जाए और N बराबर DF हो जाए। अब यहां से आइए प्रमाण, देखिए सवाले में दे दिया है, क्या दिया है कि AB बटा में D बराबर है AC बटा में DF। दिया है ना AB बटा में D बराबर AC बटा में DF, ये दे दिया है ना, इसको लिख लिए है। क्या करते हैं, नीचे का बदल देते हैं, D को हटाया क्या रखते हैं AM और DF को हटाया क्या रखे हैं AN। तो क्या हो गया, AB बटा में AM बराबर AC बटा में AN। अब आप कहिएगा कि सर जी D और F को कैसे हटा दीजिएगा, तो क्यों हटाया है, यहाँ बगल में लिख दिए रचना से। रचना ही में कह रहा है कि M बराबर D और N बराबर DF, इसलिए क्या किए हैं कि D DF का हटाकर M और N
डाल दिए। जैसे ही डाल दिए है ना, आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, ए बी बटा में ए एम। देखिए ध्यान से, ए बी बटा में ए एम और क्या है, ए सी बटा में ए एन, ए सी बटा में ए एन। आपको कुछ याद आ रहा है, कौन सा थ्योरम, तो थेल्स के विलोम। आप जाके ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट को देखिए और थेल्स के विलोम को कि कैसे होता है। थेल्स के विलोम क्या है दोस्तों, थेल्स के विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के शेष भुजाओं को अनुपातिक विभाजित करता है तो तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। मतलब ध्यान से समझिए थेल्स के विलोम को। थेल्स के विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को अनुपातिक विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। आप यहां देख रहे हैं ना कि जो एमएन है ना, ए बी और ए सी को अनुपातिक विभाजित कर रहा है। मतलब पूरा वटा में ये टुकड़ा हो रहा है और पूरा वटा में ये टुकड़ा हो रहा है, इसलिए यह तीसरी भुजा क्या है, समांतर है। किस प्रमेय से, तो थेल्स के विलोम। यह थ्योरम नंबर 2 है और यह भी 5 नंबर में आता है। इसलिए समय निकाल के जरूर से जरूर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को अच्छे से देखिए। तो थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा दोस्तों, एम एन समांतर बी सी। तो एम एन समांतर क्या आ गया, बी सी। जैसे ही समांतर आ गया तो क्या हो जाएगा, ए एम एन। देखिए एंगल ए एम एन, ये वाला कोण दोस्तों किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। कैसे हो जाएगा, तो देखिए ए एम एन बराबर एंगल बी, किस कोण से, संगत कोण से। यहां से क्या हो गया, संगत कोण से। फिर यहां से देखिए ए एन एम, ये जो कोण है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। किस कोण से, तो संगत कोण से। तो ए एन एम बराबर एंगल सी, कौन से, संगत कोण से। इसको एक माने हैं समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लिए है। आप यहां ध्यान दीजिए, किसमें, त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, एंगल ए बराबर एंगल डी। कहां से दिया है, आप सवाले में दे दिया है कि एंगल ए बराबर एंगल डी होगा। और क्या है दोस्तों, तो त्रिभुज ए एम एन और डी ई एफ में एंगल ए और एंगल डी के बराबर हो गया। और क्या है, ए एम बराबर क्या है, डी है, और एन बराबर क्या है, डी एफ है कि नहीं है। तो लिख दिए है एम बराबर डी और एन बराबर डी एफ। कहां से, तो रचना से। हम आपको बोले थे ना कि यहां से दिया हुआ है से सिद्ध करने तक आने के लिए ना आकृति में कुछ अपने मन से काम करते हैं, जो मदद करता है दिया हुआ है से सिद्ध करने तक पहुंचने में, उसको रचना कहते हैं। तो यह देख ले काम आया कि नहीं आया, कि एम बराबर डी बराबर क्या है, एन बराबर डी एफ है। तो दोस्तों क्या है कि दोनों त्रिभुज में एक कोण और दो को भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। आप अच्छे से ध्यान रखिए कि कोई भी त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और उसके अंतरित करने वाली भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। किससे, एस ए एस सर्वांग समता से। तो यहां लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं दोस्तों, एस ए एस सर्वांग समता से। जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा ना तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया है, तो हो गया है एंगल ए एम एन बराबर एंगल ई के। मतलब ये जो कोण है ना किसके बराबर हो गया, एंगल ई के। और एंगल एन, ये जो कोण है ना किसके बराबर हो गया, एंगल एफ के बराबर हो गया। वही बात लिख दी है कि एंगल ए एम एन बराबर एंगल ई के, समीकरण 3 हो गया। और एंगल ए एन एम बराबर एंगल एफ के, समीकरण 4 हो गया। क्यों बराबर हुआ है, क्योंकि ये छोटकिनवा त्रिभुज और ये छोटकिनवा त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम होता है ना तो सिर्फ कोण क्या, संगत भुजा क्या, क्षेत्रफल बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा, संगत श्रीशलम बराबर होगा, संगत माध्यिका बराबर होगा, सब कुछ बराबर होता है। तो हमको चूंकि कोण का जरूरत है इसलिए कोण बराबर किए हैं। अब देखिए अब क्या है कि अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में क्या है दोस्तों, तो दोनों में दिया हुआ है पहले से एंगल ए बराबर एंगल डी दिया है। चूंकि यहां दिया है ना एंगल ए बराबर एंगल डी है, उसको लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखना होगा आपको, जरा भी ध्यान से इधर उधर कीजिएगा ना तो नहीं समझ में आएगा। एंगल बी बराबर एंगल ई, तो बी और ई किसके बराबर है, तो यहां दिए समीकरण 1 और समीकरण 3 से। समीकरण 1 को देखिए, बी किसके बराबर है, क्या है, समीकरण 3। समीकरण 3 को देखिए तो ई के बराबर है। तो आप जानते हैं ना कि ए एन एम बी के बराबर भी है और ए एन एम ई के बराबर ही है, इसलिए बी और ई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिख दिए समीकरण 1 और 3। फिर ध्यान से देखिए एंगल सी बराबर एंगल बी, समीकरण 2। समीकरण 2 देखिए, 2 में क्या है दोस्तों, ए एन एम किसके बराबर है, सी के। और देखिए समीकरण 4, ए एन एम किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, समीकरण 4 से। तो आप ध्यान से देखिए ए एन एम के बराबर सी भी है और ए एन एम के बराबर एंगल एफ भी है, इसीलिए C और F आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए एंगल C बराबर एंगल F। अब देख लिए ना आप
कि दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर आ गया है। जब तीनों कोण बराबर होता है त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। किस कंडीशन से, तो ए समरूपता से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ। तो सिद्ध हुआ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में कितना नंबर में आता है, तो 5 नंबर में पूछा हुआ है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कलम उठाइए और अच्छे से नोट कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आए, इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो दोस्तों अतः कैसे लिखेंगे, तो लिखना बहुत आसान है। सिद्ध करना है कि इसको हटाइए और इससे पहले क्या हो जाएगा, हो जाएगा अतः। क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए अतः लिखना कितना आसान होता है। सवाल में जो दिया है ना उसी को हम लोग अतः लिख देते हैं, है कि नहीं है। सिर्फ इससे पहले अतः लगा दीजिए, लिखा दीजिए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कॉपी कलम उठाइए और अच्छे से नोट कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इसको बार बार देखिए ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।